नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पीजी ज्ञान में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों ने थंबनेल में ही देखा होगा कि हम बात करने वाले हैं कि दिसंबर में सोने की चमक ज़्यादा रहने वाली है या चांदी की। सोना ज़्यादा चमकेगा या चांदी, इस विषय पर हम बात करेंगे दोस्तों। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले सबसे पहले एक डिस्क्लेमर आपको देना चाहूँगा कि यहाँ पर जो बातें होती हैं, जो भी आपको सुझाव दिए जाते हैं, यह केवल ज्योतिष की गणनाओं पर आधारित होते हैं। यह मेरा पर्सनल ओपिनियन होता है। यदि आप इन सभी बातों को सत्य मानकर किसी भी तरह का लाभ या हानि करते हैं तो इसमें मैं या मेरी टीम किसी भी प्रकार से जिम्मेदार नहीं होगी। आप अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लेकर ही किसी भी वित्त के संबंध में या किसी भी निवेश के संबंध में कार्य करें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले तो आज की वीडियो में दोस्तों आपको सबसे पहले ये जानना चाहिए कि अभी जो पिछले समय में MCX में और फिजिकल मार्केट में दोनों जगह पर सिल्वर और गोल्ड दोनों में लगभग हमें तेजी देखने को मिली, जिसमें जो तेजी बीते दिन की तेजी थी, पिछले कल की तेजी जो थी, चूँकि मैं आज रात 27 तारीख को वीडियो बना रहा हूँ, तो ये जो तेजी आपको देखने को मिली 26 तारीख को लगभग 6000 चांदी बढ़ी थी। अंत में मार्केट MCX 5000 पर बंद हुआ और 3000 फिजिकल मार्केट में चांदी के रेट बढ़े थे। आज फिजिकल मार्केट में चांदी लगभग 1,73,000 से 1,76,000 के बीच में ट्रेड कर रही है और गोल्ड जो है फिजिकल बाजार में 1,29,000 के आसपास ट्रेड कर रहा है। वहीं MCX में लगभग 1,25,000 से 1,27,000 के आसपास गोल्ड ट्रेड कर रहा है और MCX में जो सिल्वर है वह 1,62 से लेकर 1,65 के आसपास ट्रेड अभी कर रही है, जो कि हमारा जो पिछला अनुमान था कि लगभग हमें MCX पर 151 के आसपास सिल्वर देखने को मिलेगी। आगे ऐसी गिरावट होने वाली है। बीच में कुछ कमेंट ऐसे आए कि अरे हम अभी तो बहुत ज़्यादा तेज़ी हो गई, हम तो अच्छी खासी इसमें प्रॉफिट बुक कर सकते थे। तो मैंने कहा था कि यदि आप बाज़ार जाएंगे तो आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट हाथ लगेगा या फिर आप बहुत बड़ा लॉस करके आएंगे। तो जो लोग बाज़ार में गए उन्हें बहुत बड़ा प्रॉफिट हाथ लगा, उन सभी को बधाई। लेकिन जो लोग नहीं गए कि हम अभी ट्रेड नहीं करते, तो वे लोग भी सेफ जोन में हैं। बिल्कुल ऐसा ना समझें कि हमने कोई जोखिम भरा काम कर लिया या फिर हमसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया कि हम लोग ट्रेड नहीं कर सके। सबसे पहले हम बात करेंगे कल की, यानी 28 तारीख की, कि कल का बाजार कैसा रहेगा। कल लगभग जैसे कि आज आपने देखा कि कल अच्छी खासी चांदी में तेजी देखने को मिली और आज थोड़ा थकान भरा चांदी के लिए दिन रहा और MCX पर तो थकान भरा दिन रहा, लेकिन फिजिकल मार्केट में फिर भी तेजी आई और गोल्ड में MCX में लगभग आज मंदी ही देखने को मिली और फिजिकल मार्केट में तेजी देखने को आज भी गोल्ड में मिली। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आती है कि आपने कहा था 27-28 से बाजार में गिरावट चालू हो जाएगी, अभी तो गिरावट नहीं हो रही है। तो हमें ऐसा लग रहा है कि हम फंस गए, हमको तो पहले ही बाइंग करके रख लेना चाहिए था। तो भाई चिंता मत करिए कि आप पहली बार बाजार में आए हैं, क्या बाजार की के मूवमेंट को आपने पहली बार देखा है? फिर चिंता किस बात की है? यदि बाजार में उठा पटक चल रही है तो अभी एक शब्द पर आपने गौर किया, बाजार उठा। लगभग 2-3 दिन में 2-3 हज़ार फिजिकल मार्केट में बढ़ते बढ़ते बाजार उठा। MCX में भी 6,000 रुपये चांदी बढ़ी, फिर 5,000 में बाजार बंद हुआ। इसके बाद में आज थोड़ी थकान चांदी में देखने को मिली, सोने में भी थकान थोड़ी देखने को मिली कि ना बढ़त दिखाई दी और ना बहुत ज़्यादा कमज़ोर हुआ। तो अब आप ये विचार कीजिए कि मैंने कहा एक शब्द उठा और पटक, तो जब उठा है तो नीचे आएगा ही आएगा, तो फिर चिंता किस बात की? जब बाजार ऊपर की तरफ गया है, एकदम से बाजार ऊपर की तरफ जा रहा है, तो ये सिम्टम्स आप ये तो इतने दिन से बाजार में हैं, आपको ये समझ में आना हो चाहिए कि नीचे की तरफ भी बाजार आएगा। लगातार तेजी बाजार में देखने को कभी भी नहीं मिलती और ना ही आगे देखने को मिलेगी। हाँ, कई बार ऐसा हो सकता है कि लगातार तेजी कुछ दिन तक देखने को मिलती है, फिर बाजार फिर नीचे अपने स्तर पर आता है, फिर ऊपर की तरफ जाता है।
यही बाजार की चाल है और आप सभी व्यापार कर रहे हैं, तो आपको इस पर ज़्यादा बात करने की आवश्यकता नहीं, तो आप सभी लोग समझदार हैं। अब मुख्य बात कि कल का बाजार कैसा रहेगा। कल का बाजार भी लगभग तेजी के साथ मंदी करने वाला होगा, तेजी के साथ शुरू होकर के मंदी की तरफ जाएगा और कल शाम से लगभग मंदी बाजार में होना चालू हो जाएगी, क्योंकि करेक्शन आज से ही बाजार में देखने को मिलने लगा कि 27 तारीख से करेक्शन चालू हो गया है और अब बाजार मंदी की तरफ आगे जाएगा। तो यहाँ पर जितने भी निवेशक हैं, जो भी विवाह के लिए ज्वेलरी आदि खरीदना चाह रहे हैं, उनके लिए उत्तम समय आने वाला है। मैं बहुत दिनों से यह अनुभव कर रहा हूँ कि पौष का माह जब भी आता है तो बाजार में लगभग स्थिरता हो जाती है या तो बाजार नीचे की तरफ आता है। यहाँ अभी जो सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं वहाँ नीचे की तरफ बाजार आने के दिखाई दे रहे हैं। यदि आप मुझसे फ़ोन पे बात करते हैं, कई लोग फ़ोन में बात करते हैं, अरे हम पहले ले लेना चाहिए था, आप एक ऐसा टारगेट बताइए कि कब हमें एंट्री करनी चाहिए। भाई टारगेट मिलेंगे आपको, आप थोड़ा सब्र कीजिए, थोड़ा धैर्य धारण कीजिए। यदि बाजार ऊपर की तरफ गया है तो नीचे की तरफ बाजार आएगा और जब हमने कहा है कि बाजार 1-2 तारीख को आपको अच्छा खासा करेक्शन देखने को मिलेगा, तो आप 1-2 तारीख का थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। और केवल 1-2 तारीख नहीं, मैं अभी पिछले वीडियोस में 1-2 तारीख बोला हूं, तो मैं अभी उसी डेट तक आपसे बात करूंगा कि 1-2 तारीख तक आप लोग इंतजार कर लीजिए। हाँ, जो हमारे मेंबर्स हैं उन्हें सैटरडे नाइट वीडियो मिल जाएगी कि उन्हें कब एंट्री करनी है और कब तक का इंतजार करना है। जिन लोगों के पास हमारा चार्ट है उनके लिए ये वीडियोस कोई मायने नहीं रखती, वह जो चार्ट में लिखा हुआ उसके हिसाब से अपना सेट बनाते हैं। हाँ, एक चीज़ और कि आपको मैं छोटा सा एक चार्ट दिखाता हूँ, इसमें कुछ समय का आपको चार्ट दिखाता हूँ मैं। लगभग नवंबर का, आधा नवंबर का चार्ट यहाँ पर आपको शो होगा, जिसमें आपको ये क्लियर हो जाएगा कि मैं किस तरह का चार्ट बनाता हूँ। क्या आप उसे MCX में यूज़ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो आपका सब्जेक्ट है। यदि आप कर सकते हैं तो आप आगे का दिसंबर का चार्ट हमसे प्राप्त कर सकते हैं व्हाट्सएप में मैसेज करके या सीधे हमसे संपर्क करके। लेकिन आपको यहाँ पर एक बात और बता दूं कि यह जो चार्ट है यह निःशुल्क नहीं होता है, ना तो मेंबर्स के लिए यह निःशुल्क होता है और ना ही किसी व्यक्ति के लिए इसका शुल्क आपको देना होता है। यदि आप शुल्क देना चाहते हैं और पूरे महीने का चार्ट चाहते हैं तो आपको मिल जाएगा। तो अभी हम आपको सिर्फ इतना ही डेमो के लिए दिखा रहे हैं कि आप यदि चाहें तो इसके माध्यम से थोड़ा समझ सकें कि कैसा चार्ट रहता है, कैसा नहीं होता। ये सब चीज़ें आपके सामने रख दी जाती हैं। तो बहरहाल आपने चार्ट भी देख लिया कि कैसा बनाते हैं, कैसा रहता है। यदि आप चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं। लेकिन पुनः हम अपने टॉपिक पर वापस आएँ तो सबसे मूल बात यह है कि अभी जो दिसंबर का समय है, यहाँ चांदी के साथ आपको ट्रेड करना है। मैं बार बार ये बात कहते आ रहा हूँ कि दिसंबर में चांदी ज़्यादा तेज रहेगी और सोना में भी तेज़ी देखने को मिलेगी। जब चांदी बहुत तेज़ भागेगी तो सोना तो भागेगा ही भागेगा, लेकिन सोना थोड़ा कम भागेगा। तो यदि आप बड़ा प्रॉफिट चाहते हैं तो आपको चांदी के साथ, सिल्वर के साथ ट्रेड करनी चाहिए। फिजिकल मार्केट में यदि आपने चांदी बाय करके रखा है या आप बाइंग करना चाह रहे हैं, तो जिन्होंने रखा है उनके लिए थोड़ा सा निराशा भरा समय रह सकता है आगे का, लेकिन आगे उन्हें भी ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, फिर बाजार अच्छा खासा तेज हो जाएगा। लेकिन जो खरीदना चाह रहे हैं उनके लिए तो अच्छा समय आने वाला है। आप इस बात पर विश्वास रखिए कि आगे अच्छा खासा करेक्शन आपको देखने को मिलेगा और लगभग जहां आप चाहते हैं कि हम यहाँ बाइंग कर सकते थे, इतने रेट में बाइंग कर सकते थे, उस रेट में आपको कुछ दिन में चांदी और सोना दोनों देखने को मिल सकते हैं। अब आप इतना छोटा टारगेट मत रख लेना कि 1 लाख रुपए में सोना मिल जाएगा और 50,000 में चांदी। ये तो सिर्फ फेक वीडियोस होते हैं जो अपना मनोरंजन करने के लिए लोग बनाते रहते हैं। इतना ज़्यादा करेक्शन नहीं होगा। चांदी में थोड़ा करेक्शन होगा और गोल्ड में थोड़ा ज़्यादा आपको देखने को मिल सकता है आगे की कुछ डेटों में। लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। समय के अभाव होने के कारण लगातार वीडियोस नहीं बना पाते, लेकिन अब आगे पौष का महीना है, मुझे भी अधिक कर्मकांड नहीं रहेगा, तो लगभग आपको लगातार अब वीडियोस मिलते रहेंगी। तो आशा करते हैं दिसंबर के माह में आप सभी लोग सिल्वर के साथ ट्रेड करेंगे और निराश मत होइए, चिंता मत करिए कि एक दिन में इतनी भाग गई हम खरीद नहीं पाए। आपको खरीदने का समय आगे मिलने वाला है, अच्छा समय आपको मिलने वाला है, अच्छी कीमत पर आपको चीज़ें मिलने वाली हैं। तो चिंता बिल्कुल मत करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे, हर हर महादेव।